लोग नहीं माने। कुछ लोग मुख्यमंत्री के पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई मैंने आपको मना किया था, आपको न्योता नहीं दिया था, 15 अगस्त क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है, एकला महाविद्यालय नहीं सकता हूँ। अब ऐसा करो, आप इस शादी के समारोह में जा रहा हूँ। जब ऐसा कहना उन्होंने कहा, सारे लोग वहां से चले गए। ऐसे हमारे महापुरुष हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो जब मरे, जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े, उनके अंत्येष्टि के लिए उनके घर में पैसा नहीं था, उनके क्रिया के लिए पैसा नहीं था। हमारे जनरल तमाम नेता वहां पहुंचे, उन लोगों ने इंतजाम किया, उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। वही कच्चा झोपड़ा था। तमाम ऐसे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तब जाके देश आजाद हुआ है। आज हम देख रहे हैं जो हमारे देश के हालात है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जब तक हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में संपन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा अखंड भारत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज भी लोग, तमाम करोड़ों लोग जो है, आज नदियों के किनारे, नालों के किनारे, गंदे नालों के शहरों में तमाम लोग आज पड़े हुए हैं। उनके पास न घर है, न द्वार है, न शिक्षा का इंतजाम है। देश में दोहरी शिक्षा है। दोहरी शिक्षा नीति के चलते जो है, लोग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग तो लगातार मांग की कि दोहरी शिक्षा नीति खत्म की जाए, चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे कलेक्टर का बेटा हो, चाहे नेता का बेटा हो, सभी एक समान शिक्षा, एक सिलेबस हो। क्योंकि जब पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, किसी भी नौकरी की जब वैकेंसी निकलती है, तो वहां 2 पेपर नहीं होते। वहां हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग पेपर नहीं आता है, एक ही पेपर होता है। तो जो बेटा कोचिंग पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है, इलाहाबाद में कोचिंग करता है, दिल्ली में कोचिंग करता है, वो बच्चा नौकरी में निकल जाता है। और जो गांव किसान का बेटा है, जिसके 2 का भोजन नहीं आ पाता है, उसका बेटा पढ़ते हुए अच्छे मेहनत करते हुए रह जाता है। तो हमें उनकी भी चिंता करना है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा जो 3 काले कानून किसान मिलाए थे, उनको हमारे देश की सरकार ने पास करने का काम किया। तमाम फायदे गिना रहे थे, लेकिन धन लगाएंगे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों को। उन्होंने हमारी जमीनें बचाने का काम किया। अगर वो धरने पे न बैठते, 1.5 साल तक उन्होंने धरने पे 750 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राण की आहुति, तब हमारी खेती किसानी बची। तो आज हम लोग वैसे तो इतना शानदार हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी सारे पर्व होते थे। झंडे का बहुत बड़ा सम्मान था, प्रातः झंडा फहराया जाता था। और दिन डूबने के पहले हम लोग भी मंत्री रहे, जैसे दिन डूबने लगता था, अपने गाड़ी ड्राइवर को कहते थे गाड़ी रोको, और जो गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है उसको तुरंत उतारो। वो उतार करके राष्ट्रीय ध्वज अपने गाड़ी में, कार में रखता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा बढ़ा दिया है कि घर घर झंडा लगाएं और सब जगह लगाएं। तो मैं समझता हूं कि इसका काफी दुरुपयोग हो रहा है। बेचारे हमारे जो किसान, जिनको राशन मिल रहा है, उनको भी कह रहे हैं 20 रुपए का झंडा मिलेगा। हम देश की सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने जब झोला दिया तो फ्री में दिया, राशन के लिए झोला फ्री में दिया, और राष्ट्रीय ध्वज के लिए आप हमारे किसानों से, हमारे देश के लोगों से पैसा मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि झंडे में आपकी फोटो नहीं है, इसलिए आप झंडा फ्री में नहीं दे रहे हो। ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। हमारे नौकरियां, लॉकडाउन, आपके नोटबंदी, लॉकडाउन जीएसटी से लगा करके सारी नौकरियां घटती जा रही हैं। जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, आज 10,000 करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से टैक्स आता है। पैसा कहां जा रहा है? जो अडानी अंबानी पता नहीं किस नंबर पे थे, आज दुनिया के 4थे नंबर के उद्योगपति हो गए। सबसे ज्यादा कर्जा उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के कर्जे माफ किए गए थे, लेकिन किसान का कर्जा नहीं माफ किया जा रहा। हमारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। कोरोना काल में हमने तमाम देशों को पढ़ा, उनके बारे में जाना। उनकी सरकारों ने कोरोना काल में बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन हमारे देश में
दवाई तक नहीं मिली, पैरासीटामोल तक नहीं मिला। अगर कोई डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया धोखे से, उन्होंने जो दवाई खाते रहो। ऐसा काम आया था कि लोग करोड़ों लोग काल के काल में समा गए। गंगा जी के पैसे ऐसे जो है सौ उतरा रहे थे कि जैसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा महाकाल आ गया है। तो जब तक हम लोग शिक्षा में, सुरक्षा में हम लोगों ने तमाम देशों की यात्राएं की है, यूरोप, जर्मनी से लगा के, इंग्लैंड से लगा के, अमेरिका से लगा करके, अफ्रीका से लगा के, तमाम जगह हम लोगों ने देखा है। हमारे देश की सरकार वहां से लेकर जरूर करती है, लेकिन वहां शिक्षा की और सुरक्षा की और चिकित्सा की 100% गारंटी है। कोई आदमी बीमारी से वहां नहीं बच सकता। हमारे यहाँ कैंसर जिसको हो जाता है, उसके परिवार से, रिश्तेदारों से पूछो, कैंसर की बीमारी में उसका घर द्वार सब मिल जाता है, नाम रिश्तेदार कब्जा हो जाता है, फिर भी कैंसर की बीमारी के फोटो नहीं पाता। मैं तो पार्लियामेंट में इसको उठाने का काम किया था। मैंने कहा सरकार इसको गोद में ले, कैंसर को, और जो भी खर्चा है सरकारी खर्चे से जो है लोगों का इलाज कराने का काम करें। लेकिन हम देखते हैं चुनाव में अरबों खर्च होते हैं, और जब आदमी बीमार होता है तो अस्पतालों में हमारे लोगों के लिए दवा नहीं है। तो असली अमृत महोत्सव जब होगा, जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे सभी लोग, और सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार मिल जाएगा। आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, माँ बाप अलग डांटते हैं कि पढ़ लिख के तुम्हारा क्या होगा, हमारा हाथ कटवाओ, पढ़ने लिखने तुम्हारा क्या फायदा हुआ। क्योंकि रोजगार के अवसर जो है खत्म होते जा रहे हैं। सरकार प्राइवेट शिक्षा नीति, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। और नई शिक्षा नीति में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ABC में बांटा गया है, जो हाई क्लास के बच्चे हैं। हम लोग दिल्ली में देखते हैं, हम लोग पास लोग आते हैं। जो नर्सरी केजी का बच्चा है, 10 लाख से 20 लाख तक केवल एडमिशन का जो है, एडमिशन कराने का फीस लगती है। जो केजी में नर्सरी में बच्चा जाएगा 10 से 20 लाख रुपए, और माँ बाप का इंटरव्यू होता है। अगर माँ बाप के इंटरव्यू से संतुष्ट है और 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिया है तो भर्ती करेंगे, नहीं तो उनके विद्यालय भर्ती नहीं होगी। ऐसे विद्यालयों की हमारी सरकार कल्पना कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। लेकिन गांव का विद्यालय हमारा मिड डे मील के भरोसे चल रहा है। वहां की एजुकेशन की व्यवस्था क्या है? हमारे बीएड के छात्र अध्यापक बनेंगे। हमें तो शुभकामनाएं देते हैं कि रोजगार के अवसर आए, आप लोग पढ़ करके जाए, यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाए, आप टीचर बने। और आप मांग करते हैं लगातार सरकार से कि सरकार जो है, जो नौजवान बेरोजगार बच्चे हैं, जो बीएड के तमाम परीक्षाएं पास किए हैं, उनको जो है रोजगार का अवसर प्रदान करें। हमें तो लगता है कि बीए भी नहीं लोग कर पाएंगे। अब बीए के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब सेमेस्टर कर दिया गया, अब बच्चों को हर 3 महीने परीक्षा देना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की ये एक नई स्कीम है, नई शिक्षा नीति लाई है, जिससे कि गांव गरीब का बच्चा जिसका कम संसाधन है, जो शहर में रह के नहीं पढ़ सकता है, वहाँ मकान का किराया भाड़ा नहीं दे सकता है, उसका बच्चा ग्रेजुएशन न कर सके, ये तमाम उसके पीछे हमें दिख रहा है। तो हम तो लगातार मांग करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन बंद हो और हमारे देश के हर नौजवान को रोजगार मिले। आज मनरेगा हम समझते हैं कि 1 साल से पैसा नहीं मिला मजदूरों को, जो पक्के काम का है उसका पैसा नहीं मिला। आज जितने सप्लायर है सब परेशान है। किसी का 3 करोड़ बाकी है, किसी का 2 करोड़ बाकी है, किसी का 1 करोड़ बाकी है, और सरकार कहती है कि हम लोगों ने अमृत महोत्सव बना लिया, सब लोग संपन्न हो गए। आज बहुत से लोग खाने के लिए नहीं है, बहुत से लोग के लिए रेवड़ी माटी जा रही है, जो निःशुल्क देने काम करे। हम कहते हैं कि समान सुविधा सबको हो जाए, चाहे गरीब का बेटा हो, जमीन का बच्चा हो। तो ये कोई फ्री की बात कोई ना आए, लेकिन जहां असमानता है, जहां बहुत बड़ी खाई है, गरीब घर का बच्चा जो है उसके 1 जोड़ी कपड़े नहीं है, और अमीर घर का बच्चा है, और यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, दिन में 20 ड्रेस बदलते हैं। तो हमारे 20 नहीं तो 5-10 बदलने के लिए महीने में तो कम से कम लोगों के पास पैसा होना चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो जब तक हमारे लोग को संपन्नता नहीं हो जाएगी,
तब तक जो है हमारा देश, हमारा ये राज्य जो है सक्षम नहीं होगा। मैंने पिछली बार बताया था कि हमारी बच्चियों को भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। त्रिपुरा हमारे देश का एक राज्य है, वहां पहले जिला था, वहां की 2 बच्चियां सुमित चौधरी और शांति घोष जो 6वीं क्लास की 7वीं क्लास की बच्चियां थी, उन लोगों ने भी आजादी के इस दीवाने बन करके और उन्होंने भी देश को आजाद कराने में अपना हाथ बटाया था। उस समय त्रिपुरा में जो भी कलेक्टर आता था मार दिया जाता था। तो इंग्लैंड में, जो कि पूरी दुनिया में उनका राज था अंग्रेजों का, तो इंग्लैंड में खबर गई कि जो भी त्रिपुरा में कलेक्टर जाता है मार दिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा, और आजादी की बात की जा रही है। तो एक स्टेलिन कलेक्टर था, सीवी स्टेलिन कलेक्टर था, उसने जिम्मा लिया, इंग्लैंड में था, कहा मैं चलता हूं, देखता हूं कैसे मुझे मारते हैं। कलेक्टर आप देखते हो कि कलेक्टर के एसपी के बड़े बड़े बंगले होते हैं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए थे, अंदर जब चलाते बाहर नहीं करते, बाहर हमारे देश के लोग रहते थे, अंदर जब चलाते थे और हमारे सैनिकों से हमें मरवाते थे। तो उसने क्या किया, बाउंड्री के चारों तरफ बड़ी बड़ी जो है तार लगवा दी, उसने हाई वोल्टेज करंट चलवा दिया और उसने कहा देखता हूं मुझे कैसे मारते हैं। 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, 1 महीना बीता। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा अब क्या किया जाए भाई, हमारा संकल्प टूट रहा है। तो एक बालिका विद्यालय में जो है राजनीति हो रही, तो वहीं पे सुनील चौधरी और शांति घोष 2 बेटियां थी, उन्होंने कहा अंकल जी हम मारेंगे। अरे कहा बेटी हम लोग तो मान नहीं पा रहे, तुम्हारे तो दूध के दाम नहीं अभी निकले, अब तुम कहां मार पाओगी। नहीं कहा अंकल जी हमको दीजिए, हमको ट्रेनिंग दीजिए, हम जरूर कलेक्टर को मारेंगे। तो उनको पिस्टल 2 उपलब्ध कराए गए। वो बच्चियां अपने स्कूल गई, स्कूली ड्रेस में, और वहां एक लेटर लिखा कि एक तैराकी प्रति प्रतियोगिता होना है, तो चीफ गेस्ट हम बनाना चाहते हैं कलेक्टर साहब को। तो लड़कियां दोनों सुबह 9 बजे पहुंच गई। तो जैसे ही विद्यालय से कलेक्टर के बंगले पहुंची, बाहर दरबार ने कहा बेटी कहां जा रही हो। उन्होंने कहा कलेक्टर से मिलना है। कहा जानते नहीं हो कि कलेक्टर साहब से मिलने की किसी भी जान नहीं, आज तक कोई कलेक्टर से नहीं मिल पाया। कहा क्या है, हमें कागज दे दो। कागज हम नहीं देंगे। कहा क्या काम है। उन्होंने कहा हम तैराकी प्रतियोगिता कराना चाहते हैं और कलेक्टर साहब को चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मिले तो वापस जाओ। उन्होंने कहा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, जब शाम होने चली तो कलेक्टर बार बार 10 मिनट पूछता है कौन आया कौन आया। छोटी छोटी बच्चियां 2 बच्चियां बैठी हैं। क्या काम है। कहा वही कहती है कि कलेक्टर साहब से मिले जाएंगे नहीं और कागज देना चाहते हैं। कहा चलो चले। वो दोनों बेटियां शांति घोष सुनील चौधरी जैसे पहुंची, कलेक्टर साहब को अपना कागज ऐसे दिया, कलेक्टर साहब ऐसे पढ़ने लगे। उन्होंने अपने सलवार से निकाल करके अपना ज्यादातर दोनों बच्चियों ने गोली कलेक्टर को भून दिया। कलेक्टर धराशायी हो गया। लड़कियां गिरफ्तार कर ली गई, क्योंकि उस समय छोटे बच्चों को फांसी नहीं होती थी। उनको काला पानी जो है उन्हें भेजने का, सिल्वर जेल में काला पानी भेजने का काम किया गया। तो इस आजादी में कोई एक जाति नहीं, एक धर्म नहीं, एक स्त्री पुरुष बच्चे बच्चे सबकी इसमें कुर्बानी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे देश में जात पात का नफरत पैदा किया जा रहा है। इस आजादी में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो कोई नहीं जानता कि मैं किस जात का हूं। आप लोग इतिहास में बच्चे पढ़े होंगे, उस समय हर धर्म के लोग लड़ाई करते थे। लेकिन आज जिसके हाथ में सत्ता आ गई, वो लोग कहते हैं कि असली आजादी जब आए 75 साल में हमारी आजादी है। कितने देश के चाहे आईएम बने हो, चाहे कॉलेज बने हो, जो कुछ बने हैं, तो बहुत देर हुई सांप की तरह चिंता करो। चलो बच्चे थके इन्हीं की तरफ जा रहे हैं। तो मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहते हैं और यही कामना करते हैं
आप लोग अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़े, तरक्की करें। यही हमारी जो है असली आजादी होगी। जब हमारा देश संपन्न होगा, किसान, नौजवान, छात्र सभी आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, भाई अतिथियों को सबको बहुत बहुत